हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एवरेज करने वाले हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें हम कंसेप्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। साथ ही इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम लोग बाकी के क्वेश्चंस साथ में वेटेड एवरेज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो पहला फॉर्मूला होता है एवरेज का गाइस। एवरेज का फॉर्मूला सब लोग पहले नोट कर लो। होता क्या है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अब ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं? ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं होते हैं, बस एक छोटा सा मैं कह सकता हूं, जैसे एक एग्जांपल देते हैं गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके एक एग्जांपल के साथ करते हैं। ठीक है, सो द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज, देखो अब यहां पर ये जो नेचुरल नंबर्स हैं यही हैं यहाँ के ऑब्जर्वेशन। यहां पर भी एक मैंने फॉर्मूला लिख रखा है एवरेज का। क्या है वो? टोटल सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स इन द सेट। ओके, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज, अच्छा पहले 10 नेचुरल नंबर्स होते कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही है नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं? जीरो को छोड़ के जितने भी नंबर्स होते हैं 1 to इनफाइनाइट, दोज आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 हम लोग को जाना होगा सबसे पहले अपने न्यूमरेटर साइड में। यहाँ पर अपना मैं बना देता हूँ गाइस, ये न्यूमरेटर साइड होगी। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करके हम लोग को 10 तक जाना होगा यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पर 10 तक जाएंगे तो इसका सम कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सबका सम होगा गाइस 55। आप भी करके देखना। ठीक है, अपने में आप लोग करके देखना, इसका सम होगा 55। सो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 55, ये रहा 55। राइटिंग इग्नोर करना गाइज, आप लोग अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना। साथ में अब देखो क्या होगा, ऊपर लिख दिया टोटल सम, अब नीचे क्या करना है? नंबर ऑफ आइटम्स इन द सेट। कितने आइटम्स हैं यानी कि कितने नंबर्स हो रहे हैं। तो 10 टोटल नंबर्स जो हमारे थे वो 10 थे। ठीक है, सो सम तो हमने निकाल लिया इन सबका 55, और नीचे क्या कर देंगे? 10 ही लिख देंगे क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशंस थे या फिर 10 नंबर्स थे। तो 55/10 क्या होगा? ये यहां से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 5.5। सो सिंपल था गाइस क्वेश्चन। अगर आपको ये समझ में आया हो तो मुझे बताना कमेंट में। और चलो अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो कहता है द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 ईयर्स एंड देयर एजेस आर इन प्रोपोर्शन 3:5:7। देन व्हाट इज द एज इन ईयर्स ऑफ द यंगेस्ट बॉय? ठीक है, देखो यहाँ पे 3 बॉयज हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग को जो नीचे का होता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो हम लोग को मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पर 3 तो हम लोग को मिल चुका है। अब और क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। 3 मिल गया है और इनका एवरेज भी गिवन है। यहाँ पर ना इनका ये एवरेज ऑलरेडी गिवन है 15 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 15 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया। अब यहाँ पर क्या है? ये गिवन नहीं है अपने को, मतलब समझ रहे हो, इन तीनों का सम गिवन नहीं है। तो क्या करेंगे? सम को x मान लेते हैं, तीनों के सम को x मान लेते हैं, यानी कि x/3 इज इक्वल्स टू 15। अब देखो क्या है, ये टोटल नंबर है, जो भी ये 3 जो है ये टोटल नंबर है, मतलब 3 बच्चे थे। ये 15 जो है उनका एवरेज है, ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पर जो है ये सम जो होता है, इन तीनों का जो सम होगा वो गिवन नहीं है। तो x/3 इज इक्वल्स टू 15। सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 15 × 3 हो जाएगा, जो कि होता है 45। ठीक है गाइज, राइटिंग इग्नोर करना, मेरे पास ग्रेफाइट टैब नहीं है जिससे मैं लिखूंगा यहाँ पे। सो प्लीज डू कोऑपरेट विद मी। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 45 आ जाएगी। x अब यहाँ पर क्या है? इन तीनों की एज का सम था, मतलब कि जो भी 3 बॉयज थे उनकी एज का सम जो था वो x था, यानी कि 45 इनकी एज का सम था। तो अब कहता है कि इनकी एज जो है वो प्रोपोर्शन में गिवन है। देखो यहाँ पर 3:5:7। तो कहता है जो यंगेस्ट बॉय है उसकी एज क्या होगी? तो यंगेस्ट बॉय देखो 3:5:7 जो दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें से ये जो 3 है यही तो यंगेस्ट होने वाला है। यंगेस्ट का मतलब क्या है? सबसे छोटा, तो 3 होने वाला है। अब देखो प्रोपोर्शन, ये 3:5:7 ये टोटल मिला करके है 45, यही है 45, यानी कि 3 + 5 8 + 7 15। इन तीनों का प्रोपोर्शन ऐड करने पे रेशियो जो इनका है, इनको ऐड करेंगे तो 15 आ रहा है। और यहाँ x इज इक्वल्स टू 45 है, तो यहाँ से डिवाइड दे देंगे तो एक रेशियो की वैल्यू जो हो जाएगी, यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी। देखो
7 + 5 + 3 यानी कि 15 की वैल्यू जो है 45 है, ठीक है। 15 की वैल्यू 45 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 3। अब ये मत पूछना 3 कैसे होगी, 15 से 45 कट गया तो 1 की वैल्यू हो गई 3। अब 1 की वैल्यू जब 3 हो गई तो यंगेस्ट की पूछ रहा है, यंगेस्ट का रेशियो कितना था 3, तो 1 = 3, सो 3 = व्हाट 9 है ना। 1 = 3 तो 3 = 9 भी तो होगा। कैसे होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा। अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 1 3 × 3, 3 3 × 9, यहां पर हो गया 9। अब ऑप्शन में देखते हैं 9 का, ओह यहीं पे है। सो गाइज इसका आंसर होगा 9। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 23। 10 नंबर्स जो है उनका एवरेज है 23। यहाँ पे देखो अपने को दो चीज पहले ही मिल गई है। एवरेज के क्वेश्चन की गाइज एक ट्रिक बताता हूं मैं आप लोग को। यहाँ पर ना अपने को आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें देख लेनी होती हैं। यहाँ पर 10 नंबर दिए हुए हैं और उनका एवरेज 23 है, मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग को सम नहीं पता है, सम अब भी एक्स मान लिए। यहाँ पे 10 नंबर थे, मतलब टोटल 10 लोग थे यहाँ पे, या 10 नंबर थे, जो भी है 10 ले लिया और उनका एवरेज जो गया है वो है यहाँ पर 23। सो सबसे पहले तो एक चीज क्लियर हो गई, x/10 = 23, सो x = व्हाट 200, x = 230। x अपने को मिल गया। फिर कहता है इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 4 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। अगर हर नंबर को यहां पर 4 से बढ़ा दें तो एवरेज क्या होगा। देखो गाइस अगर यहां पर ये ईच नंबर नहीं गिवन होता ना, जो ये ईच नंबर है, ये ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 4, अगर ये ईच नंबर मेंशन नहीं होता तो यहां पर हमें ऐसा नहीं करना होता जो हमने अभी करा है, x/10 = 23, सो x = 230। इसकी बजाय देखो अगर सारे नंबर जो टोटल 10 नंबर्स है, अगर सारे नंबर को हम 4 से बढ़ाएंगे यानी कि एवरेज भी तो 4 से बढ़ गया ना। समझ रहे हो, मैं इसको पहले सॉल्व करता हूं बड़े वाले मेथड से, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक से भी समझाऊंगा। देखो 10 नंबर है, इनका टोटल जो सम आ रहा है वो 230 आ रहा है ना। अब क्या हुआ, जो कह रहा है सारे नंबर्स थे वो सारे 4 से बढ़ गए, यानी 10 नंबर थे सब 4 से बढ़े, यानी 40 टोटल बढ़ा। तो ये जो 230 था अब ये क्या हो गया 270 हो गया, है ना गाइज। ये जो 230 था इसमें 40 और बढ़ गया तो ये क्या हुआ 270। अब ये जो 270 हो गया इसका क्या करना है, 10 लोग 270, तो क्या बना 270 टोटल था, यहां पर नीचे कितने हुए 10 लोग हुए, तो यहां से एवरेज कितना निकला, तो न्यू एवरेज ही तो पूछ रहा है, तो 270/10 कितना हुआ, 0 से 0 काट दो, 27 वैल्यू आ गई। 27 जो है इसकी वैल्यू आ गई। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। लेकिन यहां पर एक और ट्रिक है, आप इसको नोट कर लो, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। सो गाइस जल्दी से पॉज करके इसको नोट करो, फिर मैं इरेज करके आपको दिखाता हूं दूसरे तरीके से। देखो यहां पर इसको अगर हम इरेज कर दें, सो अब देखो अब क्या होता है ना, इस क्वेश्चन पे आते हैं। यही था अपना क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 23, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 4 व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो देखो सारे नंबर्स, अगर 1-2 नंबर की बात होती 10 में से, या फिर 9 नंबर की बात होती, तो हम लोग जो अभी मेथड यूज किए वो करते, बट यहां पर ईच नंबर दिया यानी कि सारे नंबर ही 4 से बढ़ गए। तो जब सारे नंबर या सारे ऑब्जर्वेशन किसी सेम डिजिट से, किसी सेम नंबर से बढ़ जाते हैं तो एवरेज भी उसी नंबर से बढ़ जाता है। यानी एवरेज था 23, एवरेज 4 से बढ़ गया तो कितना हो गया 23 + 4 27। ये देखो ये थी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ द सीरीज 312, 162, 132, 142 एंड 122। यहां पर क्या करना है, यहां पर कुछ नहीं करना है गाइज, ये सीरीज वगैरह दिया हुआ है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है, कुछ भी नहीं है। देखो यहां पर 5 नंबर्स गिवन है, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ देखो 5 नंबर्स आपको ऑलरेडी गिवन है। इन 5 नंबर्स को ऊपर जो है, अब देखो क्या करेंगे, ऊपर इनका सम 312, 162, 132, 142, 122, इन सब का सम यहां लिखेंगे, और यहां नीचे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बताया था यहां पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहां नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी निकालते हैं। बाकी यहां पर 5 ऑलरेडी अपने पास गिवन है, ठीक है, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन थे। तो अब 312 प्लस 162 प्लस 132 प्लस 142
एंड 122 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 2 2 2 0 एंड 2 4 3 6 1 कैरी 7 0 7 8 870 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब 870 बाई 5 कर देंगे तो 870 बाई 5 कितना होता है? 174 टाइम्स में कट जाएगा ये। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है ये आ जाएगी 174। ऑप्शन में देखो 174, बी ऑप्शन विल बी द राइट वन। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा हो। एंड गाइज अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो एक बारी प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। बिकॉज देखो क्वेश्चंस मैं आपको सही बता रहा हूँ, सारे आंसर सही बता रहा हूँ, बट अगर आपको ये वे नहीं अच्छा लगता है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कहता है द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स इज 22 ईयर। If the age of the youngest member be 7 year, then what was the average age of family at the birth of the youngest member? देखो ये थोड़ा सा आप लोग को लगेगा ट्रिकी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर जाते हो तो आपका एवरेज पूरा क्लियर हो जाएगा, आई बेट। ठीक है, दो कहता क्या है, एवरेज एज एक फैमिली की जो 6 मेंबर्स की फैमिली थी वो 22 ईयर है। मतलब कि क्या 6 मेंबर की फैमिली का एवरेज एज कितना था? 22 ईयर्स था। देखो 6 मेंबर्स, यहाँ पर ये 6 मेंबर्स थे नीचे टोटल, और इनका जो एवरेज है ये कितना था? 22 था। 22 था ना, तो यहाँ पर ये जो x था यानी कि इनका जो सम ऑफ एज ऑफ देयर फैमिली जो होगी वो क्या होगा? x इज इक्वल टू 22 इंटू 6। तो 22 इंटू 6 करेंगे तो 132 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो x था ना, यहाँ पर जो x था वो था 132। ठीक, 132 x की वैल्यू थी ये। अब क्या कहता है, यहाँ पर हमने सम निकाल लिया, लेकिन यार ऐसा तो कुछ मिल नहीं रहा हमको ऑप्शन में। तो अभी देखो खत्म कहाँ हुआ है, अभी कहता है व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। मतलब यंगेस्ट मेंबर जो है यानी कि 6th मेंबर जो होगा, जो सबसे छोटा बच्चा होगा, उसके बर्थ के टाइम पे जो फैमिली की एवरेज एज है वो क्या होगी। ठीक है, समझ रहे हो? तो अब क्या करेंगे इस केस के लिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो फैमिली थी 6 मेंबर की, उसको कर दिया हमने 5। ठीक, उसको कर दिया हमने 5, और यंगेस्ट मेंबर की एज कितनी दी हुई है? 7। यानी कि ये जो टोटल एज थी 132, ये जो 132 थी 6 लोग की एज, इसमें से एक बंदे की एज 7 साल है वो निकाल दी गई। तो कितनी बची? 7 साल जो है इसको अगर निकाल दिया गया तो 125 बच रहा है। अगर इसको निकाल देंगे तो 125 बचेगा। अब 125 के लिए क्या करेंगे गाइज, देखो 125 ये जो एज बचेगी इस बंदे की, उसके लिए 22 ईयर है। ठीक है, 6 मेंबर की फैमिली है। इफ द एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर बी 7 ईयर, व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर? What was the average age of the family at the birth of the youngest member? So 125, wait, 5, 125 upon 5। सो यहाँ हो जाएगा गाइज, ऑप्शन में यहाँ पर 25 एक होना चाहिए था जो कि गिवन नहीं है। सो यहाँ पर हमको एक 25 का ऑप्शन खुद से बना लेना चाहिए, जो कि ऑप्शन आई गेस ई होगा, और इसका आंसर होगा 25। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25। तो ठीक है गाइज, यहाँ पर एक ऑप्शन गलत दिया हुआ था जिसने कंफ्यूज कर दिया हम लोगों को, बट आपको आई गेस समझ में आ गया होगा। देखो एक फैमिली की एवरेज एज जो है 6 मेंबर फैमिली की वो 22 ईयर्स है, उसमें जो यंगेस्ट मेंबर है वो 7 ईयर्स का है। तो पूछता है एवरेज एज ऑफ फैमिली क्या होगी जब यंगेस्ट मेंबर पैदा हुआ होगा। ठीक है, सिंपल, समझ में आ गया? और फिर भी नहीं आता है तो एक बार आप नीचे कमेंट में पूछ लेना मुझसे, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन कहता है द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 12, देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स विल बी। ओके, 10 मेंबर्स की फैमिली है, सॉरी 10 मेंबर्स नहीं है, 10 नंबर्स है, उनका एवरेज 7 है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो फिर वही, यहाँ पर 10, इनका एवरेज
7, भाई कितना गंदा लिख रहा हूँ मैं ना, रुको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ। यहाँ पर ये जो है 10 नंबर्स हैं, उनका एवरेज जो है 7 है। 10 नंबर्स का एवरेज 7 है, तो इनका सम कितना होगा, x मान लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 7, यानी कि x इज इक्वल्स टू वॉट, यहाँ से 70। x इज इक्वल्स टू यहाँ से 70 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 70। अब क्या कहता है, देन द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स विल बी। अच्छा ठीक, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7। 10 नंबर्स का एवरेज इज 7 था, यानी कि उनका टोटल 70 हो गया। कहता है अगर हर ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 12, अगर सारे नंबर्स को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो एवरेज है वो क्या होगा रिमेनिंग नंबर्स का। देखो यहां पर भी हमने वही किया, ईच नंबर को ध्यान देना है गाइस। आपने में किसी ने बताया नहीं मुझे कमेंट में, तो यहां पर ईच नंबर को ध्यान देना है, ठीक है। आपने ईच नंबर पे ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया और आपने भी ध्यान नहीं दिया। तो अगर ईच नंबर आ जाता है तो यहाँ पर जो भी एवरेज होगा ना, देखो मैंने एक क्वेश्चन में बताया था, मैं वो क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, रुको। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन ये वाला था, इसमें ईच नंबर जो था इंक्रीज हुआ था 4 से, यहाँ पे 4 से इंक्रीज हुआ था, एवरेज जो था 23, 4 से इंक्रीज हुए थे सारे नंबर, तो यहाँ पर 23 प्लस 4 कर दिया था एंड 27 आंसर आया था। और अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो यहाँ पर भी ईच नंबर है, पर ईच नंबर को 12 से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि 7 था एवरेज और सबको मल्टीप्लाई किया है 12 से। तो इतना जो हमने यहाँ पर ये किया है, इतना करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर हम देखें तो इन सब की कोई ज़रूरत नहीं थी हम लोग को। अरे इरेज हो जा। एनीवेज, सो मैं दिखा रहा हूँ, इतने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पर बस हम लोग को देखना था, मैं कर देता हूँ। देखो ईच नंबर आया, ठीक, ईच नंबर आते ही हम लोग को यहाँ पर लिखना था 7, जो कि अपना एवरेज है और मल्टीप्लाई हुआ था 12 से, तो इनटू यहाँ पर 12। तो 12 इंटू 7 क्या होता है, 7 इंटू 12 होता है 84, ठीक है। तो अपना आंसर होगा 84 यहाँ पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राजू इन 3 पेपर्स इज 52 एंड इन द 4th पेपर ही स्कोर्ड 60 मार्क्स, देन फाइंड द न्यू एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय राजू। वाह, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइज। देखो पहले 3 पेपर का निकालेंगे, यहाँ पे हमें जितने की बात की जा रही है हमें उतने का करना है। पहले 3 पेपर का इसका एवरेज जो है वो 52 है, तो यहाँ पर x/3 इज इक्वल्स टू वॉट, 52। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू वॉट, 52 इंटू 3, यानी कि 156। यहाँ पर 156 हो रहा है। तो पहले 3 जो उसके मतलब मार्क्स थे पहले 3 पेपर्स के, वो टोटलिटी में 156 थे। अब क्या होता है, 4th पेपर में इसने 60 मार्क्स स्कोर करे, तो 60 मार्क्स स्कोर करें 4th पेपर में, दैट मीन्स व्हाट, 60 प्लस 156, तो हो गया आपका 216, है ना। 216 क्या हुआ, अब एक सब्जेक्ट मतलब एक पेपर इसका और बढ़ गया, 3 था यानी कि 4 हो गया। तो अब 4th पूरे चारों पेपर का मिला के इसने 216 स्कोर किया। तो अब क्या करेंगे, 216/4, एवरेज ही तो बताना है। तो 216/4 क्या होता है बताओ, 216/4 कितना होगा, 54 होगा। यहाँ पर 54 ऑप्शन में देखो, बी ऑप्शन, यहाँ पे 54 हमने लगा दिया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हो। और हाँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, नहीं क्लियर होता है तो मुझे बता देना आप लोग, मैं उसको सुधार दूंगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में है द एवरेज एज ऑफ 50 मेंबर्स इज 38। 50 मेंबर्स का जो एवरेज है वो 38 है। कहता है इफ टू नंबर्स 45 एंड 55 आर डिसकार्डेड द एवरेज ऑफ द रिमेन नंबर्स विल बिकम। ओके, देखो इसमें क्या है, 50 मेंबर्स हैं, उनका एवरेज 38 है, मतलब यहाँ पर 50 है, इनका जो एवरेज है ये 38 है, और इनका सम हम मान लेंगे वापस से x, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 50 इंटू 38 कर देंगे, 50 इंटू 38 कर देंगे, x आ जाएगा। तो 50 इंटू 30 1500, 50 इंटू 4 400 कर देंगे, तो 15 इंटू 400 1900। x की वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाएगी 1900, ठीक। ये हो गया यहाँ पर अपना x की वैल्यू मिल गई हमें 1900। अब क्या करेंगे, कहता है 2 नंबर्स जो थे, एक 45 और एक 55,
उनको हटा दिया गया, तो एवरेज कितना बनेगा? तो 45 प्लस 55 कितना होता है? 100। 100 को निकाल देंगे तो साथ में 2 नंबर्स भी निकलेंगे, याद रखना। 50 नंबर्स यहाँ पर गिवन थे, देखो 50 थे, तो अब कितने हुए यहाँ पर? 1900 में से 2 निकला, यानी कि ये 45 और 55 यानी 100 निकला, तो ये तो 1800 हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये तो 1800 हो गया। लेकिन इसके साथ क्या होता है ना, इसके साथ 2 नंबर निकले थे तो 48 बच गए। क्यों? क्योंकि 50 था, अब 48 बच गया। तो अब क्या करेंगे? 1800 डिवाइड बाई 48, तो 1800 डिवाइड बाई 48, सो 480, 480, 480, इसके बाद से 360 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा, इससे कट गया 48 3 और फिर आएगा ये, हाँ, सो इसका आंसर होगा 37.5, या ये कट जाएगा 37.5 टाइम्स में। इसका जो आंसर आएगा 37.5 आएगा। आप भी सॉल्व करके देख लेना, डेफिनेटली इसका आंसर यही आने वाला है। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। नहीं आया है, एक बार इसको वापस से सुनना, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, आई एम 100% श्योर। सो यही लास्ट था अपना गाइस क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके मुझे बताना दैट हाँ आपको ये मेथड समझ में आ रहा है। और कल हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं वेटेड एवरेज और साथ में और भी क्वेश्चंस। और आज के क्वेश्चंस जो थे ये इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। इसके बाद हार्ड डिफिकल्टी के क्वेश्चंस भी होंगे कुछ, और मॉडरेट होंगे। इजी मैं बीच बीच में 1-2 रखूंगा। तो कल की वीडियो आप लोग जरूर देखना, क्योंकि उसमें आपका एवरेज पूरी तरीके से जो बचा हुआ है वो सारा क्लियर हो जाएगा। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। थैंक यू।